आप देख रहे हैं महोबा टुडे। महोबा के चितैया गांव में दो बाइकों के आमने सामने टकरा जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया। दो बाइकों के टकराने से आग लग गई। इस चपेट में आकर मामा भांजे सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लवकुश नगर अंतर्गत ग्राम पीरा निवासी 22 वर्षीय ललितेश अपनी 24 वर्षीय बहन के साथ महोबा के मुरारी गांव में रहने वाली अपनी 2 अन्य बहनों की ससुराल आया था, जहां से वह अपने 12 वर्षीय भांजे देवेंद्र पुत्र पप्पू और 8 वर्षीय भांजा राजपुत्र धर्मेंद्र को बाइक में बैठाकर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने मध्य प्रदेश के गढ़ी मलहरा जा रहा था। तभी श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के चितैया गांव में सामने से आ रही एक अन्य तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई। इस हादसे में कोई कुछ समझ पाता, दोनों ही बाइकों ने आग पकड़ ली। स्थानीय लोग बताते हैं कि हादसा इतना भीषण था कि बाइकों के टकराने से एक बाइक की पेट्रोल टंकी फट गई, जिसके बाद लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों बाइक हादसे में आपस में उलझ गईं और कोई अपने आप को नहीं बचा पाया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास मौजूद लोग कोई बचाव नहीं कर पाए। बाइक में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में मामा ललितेश और उसके भांजे राज की जलकर मौत हो गई, जबकि बहन केसर और दूसरा भांजा देवेंद्र घायल हुआ है। वहीं दूसरी बाइक में बड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय चंद्रभान पुत्र सत्यदीन और भड़रा गांव निवासी सुनील राही पुत्र अर्जुन राही की भी मौत हो गई। मैं पीछे आ रहा था, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पीछे था। ये मेरा साला था, एक मेरा लड़का था, एक साड़ी का लड़का था, एक साली थी। दो लोग घायल हैं, ये 2 लोग खत्म हो गए। मेरा लड़का खत्म हो गया राज वर्मा, और ये ललितेश खत्म हो गया। राज की उम्र कितनी? राज के 8 साल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये मुढ़ारी से और यहाँ जा रहे थे गढ़ी मलहरा। किसी कार्यक्रम में? हाँ, शादी के कार्यक्रम में जा रहे थे। अचानक आमने सामने कैसे? सर मैंने देखा नहीं, मैं तो बहुत पीछे था। जब वो तो मैं निकला, बोले मेरी पत्नी की वो नजर पड़ गई, मेरी बहन पड़ी यहाँ डली, वो साइड में ऐसी पड़ी थी, ऐसी वहाँ दी। जब देखा तो वो उसको साइड में किया, वो मेरे लड़का यहाँ स्पोर्ट खत्म हुए तो जली गया था। ये दोनों भी स्पोर्ट पे खत्म हो गए थे। इसका पता ही नहीं चला। जो दूसरी गाड़ी थी, जो 2 लोग थे, उनका पता ही नहीं चला कहाँ के। जब देखा तो आग लगी हुई थी। आगे सर इतनी बढ़ रही थी कि वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं पाई। कि ये तो सपमान गए थे सब लोग, इतने 4 लोग खत्म हो गए, पहले मर चुके थे। इस भीषण सड़क हादसे से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। भीषण आग की सूचना पर डीएम मृदुल चौधरी और एसपी अपर्णा गुप्ता सहित थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना को लेकर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी बताते हैं कि यह बड़ी ही दुखदायी घटना है और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि बाइक में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई हो। बहरहाल हादसे में 2 लोग घायल हैं। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा। 2 बाइक आपस में भिड़ गई, हेड ऑन कोलिजन हो गया उनका, और उसी वक्त बाइकों में आग लग गई। और मेरे एसडीएम ने मुझे कन्वे किया था कि अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके बेसिस पे 4 लोगों की डेथ बताई जा रही है और 2 लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। यहाँ पर मैं उनको देखने आया था अभी। एक बच्चा है जिसमें 60% उसके बर्न्स हैं, और महिला है जिसका आई थिंक उसकी जॉ में उसका फ्रैक्चर है। उसको हमने रेफ़र किया है झांसी, और वी आर होपफुल कि इसमें मतलब उनकी जल्दी रिकवरी होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने कहा कि हादसा दर्दनाक है। सूचना पर बचाव कार्य किया गया और फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का काम किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। 2 बाइकों की आमने सामने हेड ऑन कॉलिजन भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक पर एक परिवार के 2 महिला पुरुष, एक महिला एक पुरुष और उनके साथ 2 बच्चे सवार थे, जिसके अंदर जो पुरुष थे और एक बच्चा ये एक्सपायर हो गए, और जो एक और बच्चा और महिला हैं उनकी वो इंजर्ड हो गए, जिनको कि हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और जो दूसरी बाइक थी उसमें अंदर 2 लोग सवार थे, जो कि दोनों की मौके पर एक्सपायर हो गए हैं। इन दोनों बाइकों में आग लग गई थी और आग की चपेट में आके और घायल होकर इन लोगों की मृत्यु हुई है। जो लोग इंजर्ड हैं उनको सभी को महोबा हॉस्पिटल भिजाया गया है, जहां पे उनके अच्छे इलाज के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर सारे लोगों द्वारा मौके को विजिट किया गया है, और जो भी नीडफुल है, जो भी जरूरी है, इसमें सभी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कराई जाए।